नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोकवाल। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा पार्टी से रणजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं हिसार की सीट से, और चौटाला परिवार ILD पार्टी से सुनैना चौटाला और JJP पार्टी से नैना चौटाला, यानी तीनों ही एक ही परिवार के चौधरी देवीलाल परिवार के हैं। अलग अलग पार्टी से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों चौटालों को लगता है कि हिसार पे हमारा हक है, हिसार पे हमारे वोटर है, हिसार तो सीट हमारी जेब पे है, क्योंकि 2014 से दुष्यंत चौटाला जी चुनाव जीत चुके हैं। 2019 के अंदर भी वो सेकंड नंबर पे रहे, पहले भी उनके परिवार के काफ़ी सदस्य चुनाव जीतते रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या चौटाला परिवार खुद ही राजनीति में वो जगह चाहता है? क्या दूसरे नेता को मौका मिलेगा? क्या दूसरे नेता भी आगे बढ़ पाएंगे? क्यों आखिर जो है चौटाला परिवार ने खुद ही अपने पार्टी के सदस्यों को टिकट दी, यानी ILD से खुद अभय सिंह चौटाला की पत्नी सुनैना चौटाला चुनाव लड़ रही है, वहीं से दुष्यंत चौटाला जी की माता जी नैना चौटाला जी JJP से चुनाव लड़ रही है। क्यों उनको और चेहरे नहीं मिले? आखिर कब तक चौटाला परिवार ऐसे ही चुनाव लड़ता रहेगा? क्या किसी आम आदमी को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए उन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। यानी चुनाव के अंदर मुद्दे क्या है? फ्री का राशन। मुद्दे क्या है? फ्री का बाजरा चाहिए, फ्री का राशन चाहिए, फ्री की दवाइयाँ चाहिए, क्योंकि आयुष्मान कार्ड सबके बना दिए गए हैं। लेकिन क्या कभी कोई इस मुद्दों पर बात करता है कि स्कूल बनाएंगे ताकि उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके, ताकि उनको फ्री के राशन की जरूरत ही ना पड़े? क्या आपको लगता है कि कोई नेता आपसे कहता है कि हम तो अस्पताल बनाएंगे ताकि आपको इलाज फ्री में मिल सके, सुविधा मिल सके, आपको आयुष्मान कार्ड की जरूरत ही ना पड़े? जो चीज़ होनी चाहिए देश के अंदर, वो तो कोई नेता वादा करता ही नहीं है। वादा करता भी है तो वादा निभाता भी नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। आपका वोट डालने का अधिकार, आप वोट डालिए। काफ़ी लोग तो जात पात को आधार बनाकर वोट डालते हैं। भैया, हमारे सामने तो ये इस जात का नेता खड़ा है, ये तो हमारी जात का है ही नहीं, हम इसको वोट क्यों दें? अरे भैया, ये हमारी जात का है, ये हमारी कम्युनिटी का है, हम इसको वोट देंगे। 50% तो वोट ऐसे डलते हैं क्योंकि नेता आपस में लड़ाते हैं, जात पात के आधार पर वोट मांगते हैं, लोगों को भड़काते हैं। यही होता है। इसी आधार पर भैया, जहां पर सबसे ज्यादा जिसका वोट बैंक है उसी को टिकट दे दो। यही होता है भैया, यहाँ पर तो 30 से 40% वोट इस कम्युनिटी के है, इनको टिकट दे दो। यही हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जनता को आंखों खोलने की जरूरत है। आप चाहे वोट BJP को दीजिए, चाहे कांग्रेस को दीजिए, चाहे INLD को दीजिए, चाहे आप वोट नोटा पे डालिए। नोटा पे वोट डाल सकते हैं, आपका अधिकार, अगर आप किसी नेता से संतुष्ट नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि मुद्दे देखिए। आज के टाइम बुजुर्ग क्या है भैया, हमारी पेंशन तो 3000 कर दी है, हम तो खुश है, हमारा खर्चा चल जाता। अरे गुरुजी, आपकी पेंशन तो 3000 रुपये हो गई क्योंकि उन्हें नेताओं को वोट चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है, अगर फ्री शिक्षा हो जाएगी, उन स्कूलों में वो फैसिलिटी मिलने लगे जो आज प्राइवेट स्कूल में मिलती है, वो फैसिलिटी स्कूलों में मिलने लगेगी, तो आपको बुढ़ापा पेंशन किया, आपको फ्री के राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आपने सोचा है कि भैया आज तो हमारा आयुष्मान कार्ड बन चुका है, हम तो 5 लाख का फ्री में इलाज करवाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, अगर अस्पताल के अंदर सभी सुविधा मिल जाए, सरकारी अस्पताल के अंदर टॉप के डॉक्टर, MBBS डॉक्टर आपको मिल जाए, टॉप की फैसिलिटी आपको मिल जाए, सभी मशीनें आ जाए, तो आयुष्मान कार्ड की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका इलाज वहीं पे हो जाएगा, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही चीज़ें होती है कि भैया अपना वोट सोच समझ कर डालना चाहिए। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि ये तो हमारी कम्युनिटी का बंदा है, इनका हम पे एहसान है, हम वोट डाल देते हैं। कुछ तो लोग कहते हैं कि भैया आज हम पे एहसान है, चौधरी देवीलाल का हम पे एहसान है, अटल बिहारी वाजपेयी का हम पे एहसान है, चौधरी भजनलाल जी का हम पर एहसान है। लेकिन असली मुद्दों को कोई नहीं देखता है। देखते हैं कि आखिर कब तक एक परिवार राजनीति करता रहेगा और कब तक लोग उसे वोट डालते रहेंगे। आप अपने विचार कमेंट करें। मैं संदीप नोकवाल, HBN 24 न्यूज आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे किसी भी वोट की अपील नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा है मकसद है आपकी आंखें खोलना। तो आंखें खोलिए, आंखें खोल कर देखिए। वोट आप कांग्रेस को दीजिए, BJP को दीजिए, आप नोटा पे दीजिए, मेरे को कोई किसी से एतराज़ नहीं है, लेकिन सही मुद्दों पर वोट दीजिए।
जो नेता अपने काम को बताकर वोट आपसे मांगने हैं, उनके कामों के आधार पर वोट दीजिए। आप पूछिए कि आपने इतने साल राज कर लिया, आपने क्या किया, आप हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या करेंगे? आप आने वाली पीढ़ी के लिए प्रदूषण फैला रहे हैं या आप आने वाली पीढ़ी को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं? पूछिए उनसे, उसके आधार पर वोटिंग कीजिए। बने रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। मैं संदीप नौखवाल, आप देख रहे हैं HBN24 न्यूज़।